अजमेरी। आपका असल नाम मोहम्मद हसन था। बारगाह मुस्तफा से आपको मुइन अल-दीन का खिताब मिला और आका दो आलम ने फरमाया कि उस रोए जमीन पर आप मेरे नाइब हो। मदीना में तालीम व तरबीत के बाद आप अपने खालाजाद भाई पेरों के पैर रोशन ज़मीर हजरत अल शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात के लिए बगदाद आ गए। उनसे फीस लेने के बाद लाहौर में हजरत दादा गंज बख्श हजवेरी के मजार पर चिलकुशी फरमाई। कुछ हासिल न हवा तविया कहते हुए चल पड़े कि साहब मजार के पास कुछ भी नहीं है। मर्द अनवर से दादा साहब की आवाज आई, पहले लेना सीखो बेटा। लेने वाले सर पर ने कदमों में बैठते हैं, फिर 40 दिन कदमों में बैठकर चिलकुशी फरमाई। फीस जारी हवा तो मुइन अल-दीन बोले, गंज बख्श फीज आलम मुजहर नूरे खुदा नाकसा राह पैर कामिल कामिला रहनमा। तर्जुमा, आपके बख्शिश के खजाने हैं सारे आलम में आपका फीज है और आप अल्लाह के नूर का मुजहर हैं, नाकसों के लिए पैर कामिल हैं और मेरे जैसे कामिल वलियों के भी आप रहनमा हैं। फिर दादा साहब ने फरमाया, नाजिश तो दिमान चश्त चश्त हिल बाश्त। तर्जुमा, तो चश्तियों का चिराग है और चश्तियों का फख्र है और चिश्ती जन्नती हैं। पर ख्वाजा चिश्ती अजमेरी लाहौर से अजमेर रवाना होने के लिए जब दरिया रावी के पल पर से गुजरे तो अपनी शहादत की अंगली अट्ठा कर दरिया को मुखातब करते हुए कहते कि बतायो तुम पर से अब तक कितने मर्द गुजरे हैं। दरिया रावी बोल कर बताता है कि सरकार अब तक 2 मर्द मुझ पर से गुजरे हैं, पहला अली बन उस्मान हजवेरी और 2 से आज आप गुजर रहे हैं। दरिया ने चूंकि बोलकर ये बात बयान की इसलिए इसे दरियाए रावी कहा जाता है। रावी मतलब जिससे रिवायत की गई। फिर हुजूर ख्वाजा जब अजमेर तशरीफ ले जाते हैं जहां आप को इशाद दीन के लिए भेजा गया था, तो क्या देखते हैं कि कुछ लड़कियां शादी के लिबास पहन हुए ढोल बजाती हुई जा रही हैं। उनमें से एक लड़की दुल्हन का लिबास पहने हुए हाथ में लड्डू का थाल पकड़े हुए थी। चिश्ती समा को पसंद करते हैं इसलिए आप उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। आप चूंकि अरब से आए थे इसलिए हिंदुस्तान के रिस्म और रिवाज से भी लालम थे। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं और क्या कर रही हैं ये जानने के लिए आप भी उनके पीछे चल पड़े। मंदिर पर पहुंचकर वो लड़की जिसकी हाथ में लड्डू वाला थाल था वो मंदिर में जाकर भगवान को लड्डू पेश करती है, जबकि बाकी लड़कियां मंदिर के बाहर ही खड़ी रहती हैं। वो लड़की थाल भगवान के सामने रखकर उन्हें लड्डू खाने का कहती। जब भगवान के पत्थर से बने हुए वजूद में कोई हरकत न देखकर लड़की रोना शुरू कर देती है। ख्वाजा साहब को लड़की पर बहुत तरस आता है। आप भगवान को मुखातब करके लड्डू खाने को कहते हैं। भगवान फोरा के लड्डू खा कर फिर अपने कलिश पर बैठ जाता है। लड़की खुश होकर चली जाती है। घर वाले खाली थाल को बुरा शगन समझते हुए लड़की को दोबारा बीचते हैं और खुद छुपकर सारा मंजर देखते हैं कि आया सच में भगवान लड्डू खाता है कि लड़की झूठ बोल रही है। लड़की दोबारा मंदिर आती है और लड्डू का थाल भगवान के सामने पेश करती हैं। जब भगवान के पत्थर से बने हुए वजूद में हरकत नहीं होती तो लड़की फिर से रोना शुरू कर देती है। ख्वाजा गरीब नवाज को फिर से लड़की पर तरस आ जाता है। आप भगवान को लड्डू खाने का कहते हैं। भगवान आपके हुक्म पर लड्डू खा लेता है। लड़की के घर वाले इंतहाई हैरानी के आलम ये सब देख रहे होते हैं। कुछ देर गौर फिक्र करने के बाद वो समझ जाते हैं कि उस सब में भगवान का नहीं उस बाबाजी का कमाल है जिसकी बात भगवान मानकर लड्डू खाने लग जाता है। चनाचा वो ख्वाजा साहब की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। ख्वाजा साहब उन्हें इस्लाम की तालीम देते हैं और वो सब इस्लाम और ख्वाजा जी से मुतासिर होकर मुसलमान हो जाते हैं। उस तरह फिर हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलबाला होता है और रफ्ता रफ्ता इस्लाम फैलने लगता